हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो इस चैनल का नाम है स्त्री ड्रीम लाइट। तो चलते एक नए अपने यूट्यूब यात्रा के साथ। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3 बजे। तो फाइनली मैं 3:30 बजे आ चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। तो मैंने सबसे पहले ठंडे पानी से अपना फेस वॉश किया। उसके बाद अब मैं बैठ के पढ़ूँगी। आई होप आप लोग भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप भी अपनी दिनचर्या को, अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो रोज़ की तरह सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी अपनी करंट अफेयर की क्लास। तो स्टार्टिंग में सर पहले 10 मिनट 15 मिनट की क्लास लेते हैं, हर सब्जेक्ट का रिवीजन कराते हैं। जैसे कभी कभी पॉलिटी के आर्टिकल्स कराते हैं और कभी जो हमारे नए कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं उनका रिवीजन करवा देते हैं। और कभी कभी ओलंपिक जो गेम्स हो रहे हैं, किसने क्या जीता उसका, या अभी जो T20 हुआ था वर्ल्ड कप में क्या क्या किसको मिला है उसका। तो इस तरीके से हमारी रिवीजन होने से अगर आप नहीं भी करंट अफेयर की क्लास लिखते हो तो भी आपकी क्लास अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं वही गायत्री मंत्र जो सर 10 मिनट का लेते हैं मैं वो पढ़ रही थी। मैं उसका रिवीजन कर रही थी क्योंकि मैंने एक दिन लिख लिया है। मैं डेली तो नहीं लिखूँगी, लेकिन हाँ डेली आप सुनने से चीज़ें तैयार होती हैं, तो मैं डेली उनका सुनती हूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि वो बीओ के सिलेबस की बुक चाहते हैं कि सिलेबस क्या क्या होता है, कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। तो मैं प्रॉपर ही वीडियो लेके आऊँगी कल, आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। बस मैं इतना और कहूँगी कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करिए तो बहुत ही लिमिटेड बुक्स के साथ स्टार्ट करिए। क्योंकि मैंने टेट 4 बार क्वालिफाई किया, सीटेट 2 बार क्वालिफाई है, प्राइमरी जूनियर, और उसके साथ मैंने शिक्षक भर्ती का जो हुआ था सुपर टेट उसको भी क्वालिफाई किया हुआ है। हाँ, अगर मेरा बीएड नहीं होता, बीटीसी होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता, क्योंकि बीटीसी में मेरिट अच्छी होती है पर मेरी मेरिट नहीं अच्छी थी, इसलिए मेरा 2 पॉइंट से सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसमें भी मैंने यही किया हुआ था कि बहुत ही कम, हर सब्जेक्ट की एक बुक मैंने ली थी और उसी से पढ़ा हुआ था। सबसे ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस पे फोकस किया हुआ था। एक कहावत तो आपको याद ही होगी, प्रैक्टिस मोर सक्सेसफुल लाइफ। प्रैक्टिस करने से ही हमारी चीज़ें अच्छी होती हैं। और एक दोहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। जब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से वो हमारे मन में इतनी अच्छे से वो हो जाती है कि हम फिर उसको नहीं बोलते हैं। तो फाइनली मैंने अपनी क्लास ले ली है। तो लगभग सर की जो क्लास होती है वो 2 घंटे की होती है। 2 घंटे की क्लास लेने के बाद तो अभी मैं टाइम दिखाती हूँ कितना हो गया। तो 5:16 हो चुके हैं और मैं अब चलती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स एक ब्रेक लूँगी। और ब्रेक में अभी मैं अपना ब्रश और योगा कर लूँगी क्योंकि वो मैंने नहीं किया हुआ है। और ये मैं अपने नोट्स भी बनाती जा रही हूँ करंट अफेयर के। अगर किसी को चाहिए होगा तो आप कहेंगे तो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी। और मैं यही करती हूँ, जब मैं जल्दी उठ के पढ़ती हूँ तो सबसे पहले मैं ब्रश और योगा नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मुझे स्टार्टिंग में उठती, जब मुझे फ्रेश फील होता है तो मैं पहले अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। उसको जब मैं ब्रेक लेती हूँ अपने रिलैक्स के लिए तब मैं अपनी ये काम कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि जो मेरे 15-20 मिनट होते हैं वो मेरे बच जाते हैं सुबह के, क्योंकि मुझे अपने फिर बेटे को तैयार करना, स्कूल भेजने के लिए मुझे 2 घंटे चाहिए होते हैं। इसलिए प्रॉपर मैंने अपने अभी 15 मिनट बचा लिए हैं, क्योंकि इसमें मेरा ब्रेक भी हो गया, साथ में मैंने अपना योगा भी 10-15 मिनट का कर लिया। तो आज जो मंडे है, आज मेरा फास्ट भी है। किस किस का फास्ट है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अभी स्टडी का सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करने, तो मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को टाइम कितना हो रहा है। तो अभी 9:19 हो गए हैं। आज मैं सेकेंड स्लॉट में पढ़ूँगी साइंस, तो एनसीईआरटी का साइंस। तो कल भी मैंने ली की द ऑफिशियल एकेडमी से। मैंने साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ाया था।
ज्यादातर मात्रा में पाए जा रहे हैं और उसमें नीला और काला रंग हमको दिखता है। भाई ये खाली स्थान की उपस्थिति को इंगित करते हैं, किसको इंगित कर रहा है, ये किसको इंगित कर रहा है आपको तो ये जो सर है इन्होंने बहुत अच्छे से साइंस को पढ़ाया हुआ है और जिसको साइंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो इससे कर सकता है। इन्होंने एनसीईआरटी की पूरी 6 to 12 बुक्स सारी हैं उसको अच्छे से टॉपिक को नहीं पढ़ा, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लेके और उन्होंने टॉपिक को उसमें समझा भी दिया है और क्वेश्चन फॉर्म कैसे में बनेंगे वो भी बता दिया है। तो दोनों चीज़ें आपकी एक साथ कवर हो जाएंगी। तो आप ये क्लास लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं अक्सर यही करती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ, जब मैं रिलैक्स होती हूँ, मैं लेटती हूँ, तो मैं ऐसे ही करती हूँ क्वेश्चन आंसर की किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी क्लास में आधे 1 घंटे के ले लेती हूँ। उससे क्या होता है मेरी प्रैक्टिस हो जाती है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। संडे को जब मैंने अपना प्रैक्टिस सेट लगाया हुआ था तो उसमें 150 मार्क्स में से मेरे 90 नंबर ही आए थे, तो मुझे बहुत वैसा लगा था और मैंने सोचा कि अब मुझे मैथ का भी अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे मेरा टाइम भी अब इंक्रीज़ हो रहा है। अब पहले मैं 5 बजे से पढ़ती थी तो मैं 4 घंटे पढ़ पाती थी, लेकिन इधर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा अब आज का 6 घंटे हो जाएगा अच्छे से स्टडी। तो इस तरीके से मैं अपनी स्टडी में इम्प्रूव कर पा रही हूँ। वो तब एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती है। अगर एक दिन में मैं 8 घंटे पढ़ भी लूँगी ना तो दूसरे दिन मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाऊँगी। इसलिए आप भले ही छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाई स्टार्ट करिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे अपनी टाइमिंग बढ़ाएंगे ना तो आपका मन भी लगने लगेगा, साथ में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जब आपका इंटरेस्ट 1-2 हफ्ते आप ऐसा कर लोगे ना तो आपको खुद से मन करेगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे पढ़ना है। और अब 6-6:30 बजे मैं आ गई थी किचन में, फिर अपने रोज़ के काम निपटाने। तो यहाँ मैं फटाफट अब काम करूँगी और एक कितना भी मेरा फास्ट है कुछ भी है, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी हो रही कि मैंने अपनी 3 घंटे की प्रॉपर स्टडी कर ली है और अब मैं सारे काम कर लूँगी। और आज पेरेंट्स मीटिंग है तो मुझे वहाँ भी जाना है, तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना पड़ता है ये भी सोचना पड़ता है, क्योंकि डेली हमारी दिनचर्या ऐसी नहीं होती है। जो लड़कियां या भी जो स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं बाहर रह के, उनका तो ये फिक्स होता है कि हाँ उन्हें सुबह उठना है, अपनी इतने घंटे की पढ़ाई करनी है, काम करना, खाना खाना है। बस मेरा तो ऐसा नहीं है कि मुझे अपने बच्चे को देखना है, कभी उसकी तबीयत नहीं सही है या घर में कभी कुछ लोग भी आ जाते हैं तो उनको भी समय देना पड़ता है। कभी कभी स्कूल डेली आना जाना होता है, जैसे आज पेरेंट मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा 2 घंटे, तो उसमें जाएंगे। यही सब चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों जब मुझे ऐसा लगता है कि आज घर में कोई आएगा या मुझे कहीं जाना है तो फिर मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, 3 या 4 बजे उठने की कोशिश करती हूँ कि मैं इधर 1-2 घंटे अपने एक्स्ट्रा निकाल लूँ, जिससे मेरा दिन में जो टाइम वो मतलब पढ़ाई के लिए मुझे ना मिले तो मेरा इधर से पूरा हो जाए। क्योंकि जो आप डायरेक्ट बनाते हो अगर वो कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपका जो अचीवमेंट है, जो भी आप पाना चाहते हो वो ज़रूर कर सकते हो। तो आज मेरा फास्ट था तो मैंने यहाँ पे आलू बॉयल किए हुए थे मिर्च और टमाटर डाल के, और चाय के साथ मैंने खाए थे। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दो, ये मुझे तो अच्छी लगती है। कुछ लोग होते हैं जो व्रत वाला नमक डाल के खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। मैं तो खाती हूँ क्योंकि मैंने एक बार मंगा के रख लिया। मैंने नवरात्रि में भी मैं ले लेती हूँ शाम टाइम एक टाइम। फाइनली मैं अब सारा काम किचन का निपटा के अब मैं निकलूँगी पेरेंट्स मीटिंग के लिए। तो आज मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि स्कूल में क्या हुआ, उसका रिपोर्ट कार्ड आना है, कैसा परसेंटेज आया, मैं सब बताऊंगी। तो यहाँ मैं अपने नंबर का वेट कर रही थी आने का। सारे पेरेंट्स आए हुए थे, सब लोग लाइन से बैठे हुए थे। और हम लोग ग्रुप में 3 लोग जाते हैं, तीनों लोगों के बच्चे साथ में हैं, तो मैं उनका वेट कर रही थी आने का, क्योंकि एक ही क्लास में, तो पहले वो गई थी फिर मैं। फिर यहाँ मैंने घी गरम कर दिया था, उसके बाद बच्चे को सुला के मैं आ गई थी पढ़ने, बैठ गई थी। तो मैं वहाँ से आई थी, कुछ खाने का मन कर रहा था और फास्ट था, तो फिर मैंने अभी जो चुकंदर एक था वही मैंने काट के खाया। थोड़ी सी एनर्जी भी आएगी, जो थोड़ा वैसा फील हो रहा था।
और अब मैं बैठ के पढ़ूँगी। तो यहाँ मैं अपने हिंदी के जो नोट्स हैं मैं उनका रिवीजन करूँगी, क्योंकि मेरे नोट्स मेरे पहले के बने हुए हैं, बट हिंदी में ऐसा मैं रिवीजन कर लूँगी एक बार फिर से, तो मेरा फिर से वो चीज़ तैयार हो जाएगी। यहाँ लगभग मैंने अपनी 1.5 घंटे की पढ़ाई की थी, जिसमें मैंने हिंदी के जो नोट्स थे उन्हें कंप्लीट किया था। फिर एक मैंने प्रैक्टिस क्लास भी दी थी, और अभी जो टाइम हो रहा था वो बज रहे थे 5, और मैं अपने बेटे को पढ़ाने में ढाल रही थी। तो मैं उसे डांट रही थी, अगर मैं उसे प्यार से बताऊँगी तो फिर वो नहीं पढ़ेगा, उसका और ड्रामा शुरू हो जाता है। अगर मैं डांटूँगी तो पढ़ेगा, और ये भी मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं ये भी काम करती हूँ। तो अभी आप देखिए कितना नाटक करे। मैं इसको बोल रही हूँ लिखो, तब भी बोलेगा नहीं मम्मा मुझे पढ़ना है। जब मैं बोलूँगी पढ़ो तो बोलेगा नहीं मम्मा मुझे लिखना है। इसका इस तरीके से ड्रामा शुरू होता है। बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं इसको डांटती हूँ तो उसको डर लगने लगता है। अभी मैंने इसको पीटा नहीं, फिर भी रोने का ड्रामा कर रहा है। अब मैं इसको बैठ के पढ़ाऊँगी, थोड़ी देर समझाऊँगी प्यार से, तब समझ जाएगा। थोड़ा डांटने के बाद फिर समझाते तो लिखने लगता है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, और आप भी अपने ड्रीम्स अचीवमेंट करने के लिए ऐसे ही लगे रहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। और जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उनका दिल से धन्यवाद। जो लोग कमेंट करके उनका भी दिल से धन्यवाद, और जो जुड़ रहे हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। तो प्लीज़ हम लोग मिल के कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ में कामयाब ज़रूर होंगे।